नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तीसरे चरण की वोटिंग भी होनी है, तो वैसे में बिहार में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। उन्हें पुलिस का डर नहीं है और ऐसे में बेखौफ बदमाशों ने जदयू नेता को अपने निशाने पर लिया है। जदयू नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिससे इलाके में भी सनसनी फैल गई है। और ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि बदमाशों के मन में जरा सा भी पुलिस का डर नहीं था, पुलिस का खौफ नहीं था और कैसे बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं, उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। ये मामला जो है वो भोजपुर का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने जदयू नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना आर नगर थाना क्षेत्र के गांगी मोहल्ले की है। दरअसल बदमाशों ने जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह के घर पर फायरिंग की है। बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात जो है, ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जदयू नेता विश्वनाथ सिंह ने घटना की जानकारी भोजपुर एसपी और टाउन थाने की पुलिस को भी दे दी है, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच में जुट गई है। जदयू नेता ने बताया है इसके बारे में कि पिछले साल 28 अप्रैल को भी उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और इस घटना में उन्हें 4 गोलियां भी लगी थी, लेकिन इस हमले में वे बाल बाल बच गए थे। और इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा में एक गार्ड को भी तैनात किया गया था, जिसे इसी महीने 1 अप्रैल को हटा लिया गया है। विश्वनाथ सिंह के मुताबिक उन्होंने बताया है कि शनिवार की रात वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और उन्हें निशाना बनाकर गोली चलाते हैं। वहां से फरार भी हो गए और पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उनका कहना है कि वे अक्सर हीरोइन तस्कर के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उनके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सबको खंगाला जा रहा है, क्योंकि तमाम वारदात जो घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये जानने की भी कोशिश की जाएगी कि आखिर बदमाश किधर से आए थे। और यह भी देखने वाली बात होगी कि जो बदमाश आए थे, जिन्होंने उनके घर पर फायरिंग की, उनकी पहचान हो पाती है या नहीं हो पाती है। हालांकि इसके बारे में जदयू नेता ने यह भी जानकारी दी है कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं है जब उनके ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है। पहले भी पिछले साल अप्रैल की बात वो कर रहे हैं, अप्रैल महीने में पिछले साल भी उनके ऊपर ऐसी फायरिंग हुई थी और फिर उन्होंने सुरक्षा गार्ड भी रखा था और अभी उन्हें उस सुरक्षा गार्ड को हटाया भी है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह भी होगी कि जदयू नेता के घर पर ऐसे फायरिंग हुई है, जानलेवा हमला हुआ है, तमाम चीज़ें हैं और पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है, छानबीन भी चल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश भी की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।